तो आज हम कॉस्मिक बाय की तरफ से आने वाले कंट्रोलर को अंदर से जानेंगे, किस तरह के उसमें कंपोनेंट रहते हैं, किस तरह की बैटरी है। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दरअसल मैंने इसे पहले भी ओपन कर रखा है, तो मैं आपको कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से हमें ये कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो कुछ इस तरह का इसमें ब्लूटूथ डोंगल इसमें देखने को मिलता है, इसको भी रखते हैं साइड में। और इसमें हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है चार्जिंग करने के लिए। और इसमें हमें एक यूज़र मैनुअल भी दिया गया है। तो इन सब को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे मेन कंटेंट्स के बारे में, जो रहता है हमारा कंट्रोलर। तो हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे अंदर हमें किस तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं और किस तरह की बैटरी इसमें दी गई है। तो अब मैं ले लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर, जिसकी मदद से हम इसे ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह का पॉइंट वाला मैं स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो एक स्क्रू तो हमारा ओपन हो गया, इसको रखते हैं साइड में। वो सेकंड स्क्रू भी हमने ओपन कर लिया। तो ये भी स्क्रू ओपन हो गया है। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से इसमें एक स्क्रू रहेगा, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने पांचों स्क्रूओं को ओपन कर लिया है। तो अब हम इसे केयरफुली ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो फाइनली ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरह से अंदर की ओर हमें कंट्रोलर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो मोटर दी गई हैं वाइब्रेशन के लिए, और यहाँ पर हमें एक बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है 21 तारीख 8वां महीना 2021। तो हाल ही में लॉन्च हुआ था ये, तकरीबन इसको 1.5 या 2 महीना हुआ होगा इस कंट्रोलर को लॉन्च हुए। और इसमें हमें 700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की डिटेल इसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इसमें रीसेट बटन दिया गया है और कुछ इस तरह के कंट्रोल बटन इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इसे यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का हमें ये जॉयस्टिक देखने को मिलती है। तो इस बैटरी को उठाने के बाद इसमें हमें नीचे की ओर स्क्रू, तो उसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंद कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से प्लेट ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमें ये कंट्रोलर देखने को मिल जाता है अंदर की साइड से। और मैं आपको जॉयस्टिक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रहती है। तो कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और कुछ इस तरह के बटन्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के बटन हैं, जैसे हमारे जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। और हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर इसमें एलईडी वगैरह दी गई हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छी लुकिंग प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ इस तरह का हमें कंट्रोलर के अंदर से देखने को मिल जाता है। तो अब हम इसे केयरफुली असेंबल कर देते हैं। ऐसे ऊपर का बटन रहता है, तो जिस तरह से आपको इसमें इंसर्ट करना है।
तो एक बार हम पूरे बटन को प्रेस करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो हमने स्क्रू ओपन किए थे उसको असेंबल कर देते हैं। तो हमने इस प्लेट को असेंबल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ आईसी भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इस कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। तो ये बटन भी हमारे असेंबल हो गए हैं। तो अब हम बैटरी को भी यहाँ चिपका देते हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के कॉन्सेप्ट पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें स्प्रिंग दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें प्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। एक बार मैं ऑन करके देख लेता हूँ। सारे बटन प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इस पर रख देते हैं। तो असेंबल करने के लिए हमें यहाँ पर ये लॉक हैं तो कुछ इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और इनको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये गैप क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्क्रू रख लेते हैं। तो कंट्रोलर का तो हमने ओपन कर ही लिया है और साथ के साथ हम इसके डोंगल को भी ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से इसमें मैं नाखून फंसा के इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो इसे ओपन करना काफ़ी इजी है। तो कुछ इस तरह से हमें इसमें कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपके कंट्रोलर में आफ्टर वारंटी कोई इशू आता है तो आप इसे इजीली ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप इसे अंडर वारंटी ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टिकर इसमें रहता है तो आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी में चला जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे अंडर वारंटी ओपन करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।